वेब 3.0 को लेकर इन दिनों तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके आने से इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा और कुछ बड़ी कंपनियों की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। वेब 3.0 को जानने से पहले हमें इसके पुराने वर्जन को समझना होगा। वेब 1.0 32 साल पहले 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी। उस समय का इंटरनेट और अब के इंटरनेट में काफी कुछ बदल गया है। वेब 1.0 में सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में इंटरनेट पर जानकारियां मिलती थी। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जानकारियां लिखी हुई स्थिति में ही प्राप्त होती थी। वर्तमान में हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ये वेब 2.0 है, जो कि वेब 1.0 से अपडेटेड है। मौजूदा इंटरनेट एक तरह से कंट्रोल किया जाता है और डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। इंटरनेट का ज्यादातर कंटेंट हम गूगल के जरिए सर्च करते हैं। गूगल एक प्राइवेट कंपनी है, ऐसे में इन प्राइवेट कंपनियों के पास आपका डेटा पहुंच जाता है। तो फिर सवाल यह है कि वेब 3.0 कैसे काम करेगा। वेब 2.0 का एडवांस्ड वर्जन वेब 3.0 कहलाएगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि कोई कंपनी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वेब 3.0 में कोई एक कंपनी नहीं होगी, बल्कि हर यूजर अपने कंटेंट का मालिक होगा। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि इन दिनों गूगल चाहे तो आपके सर्च इंजन को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। गूगल के ऊपर कई बार रिजल्ट गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वेब 3.0 से इंटरनेट यूज करने का तरीका बदल जाएगा। कुछ लोग इसे मेटावर्स भी बता रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इसके आने से इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और हो सकता है कि ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जैसा काम करे। वेब 3.0 से यूजर को मिलेगा ज्यादा पावर। वेब 3.0 आने के बाद लोगों के पास ज्यादा पावर होंगे। आपका कंटेंट आपका ही होगा और इसके बदले आपको टोकन मिलेगा। आप अपना कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें, उसके राइट्स आपके पास होंगे। अभी ऐसा नहीं होता है। जैसे जब आप कोई कंटेंट फेसबुक या यूट्यूब पर शेयर करते हैं तो वो उनका हो जाता है। वेब 3.0 में लोग इसे अपने डेटा को कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि अभी इसकी सिर्फ चर्चा हो रही है और देखना यह है कि कब तक वेब 3.0 आता है और जितनी जानकारी इसके बारे में सामने आ रही है ये वैसा ही काम करेगा या फिर कुछ और नया देखने को मिलेगा। टीम डिजिटल, जी मीडिया।